है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम कटिंग करेंगे ब्राइडल पैडेड ब्लाउज़ की, जिसमें जो नेक डेप्थ होगी वो काफ़ी डीप जाएगा। तो इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, तीरा कितना लेते हैं, आर्म होल कितना लेते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैडेड ब्लाउज़ जब भी कटिंग करेंगे हमेशा पेपर पे कटिंग करेंगे, क्योंकि उस डायरेक्ट कपड़े पे करेंगे तो मार्जिन नहीं निकल पाता है। इसलिए पेपर पे सबसे पहले उसका जो फर्मा बनेगा वो पेपर पे बनेगा। उसके लिए हम लेंथ लेंगे 13, हमें तैयार चाहिए 14 और 1.5 इंच की इसमें पट्टी एक्स्ट्रा जॉइंट होगी, तो इसके लिए 13 इंच हमने लंबाई ले ली है और ये है हमारा तीरा। आप पेपर को डबल फोल्ड भी कर सकते हो, मैंने सिंगल ही ले रखा है क्योंकि ये सिर्फ फर्मा बनेगा, इसलिए मैंने सिंगल पेपर ले रखा है। मेज़रमेंट है, तीरा है इसका 13, तो 13 का आधा 6.5 होता है, पर इसमें डीप जो गले की डेप्थ है वो काफ़ी डीप जाती है, इसलिए हम इसमें 2 इंच के आसपास तीरा कम कर देते हैं। 2.5 इंच पे जो नेक विड्थ होगी वो 2.5 इंच पे आएगी और तीरा लेंगे हम 2.25 के आसपास। इसके बाद हम आर्म होल लेंथ को ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 पे ड्रॉ करती हूँ। उसके बाद अगर ऊपर नीचे आता है तो आप उसको राउंड, जो आर्म होल राउंड आएगा उसको ऊपर नीचे खिसका सकते हो। फिर आएगा हमारा फ्रंट क्रॉस। फ्रंट क्रॉस है हमारा 11, तो उसका आधा 5.5। बैक क्रॉस है 13, उसका आधा है 6.5। और अपर ब्रेस्ट है हमारी 32, तो 32 का चौथा 8 और उसमें आधा इंच लूजिंग। ज़रूरी नहीं कि हर एक में लूजिंग आधा इंच की ही पड़ेगी, वो आप फैब्रिक के अनुसार लूजिंग डाल सकते हो, क्योंकि जैसा जैसा फैब्रिक होगा उस हिसाब से लूजिंग पड़ती है। ये वेलवेट वाला फैब्रिक है, इसलिए मैं इसमें आधी इंच की लूजिंग डाल रही हूँ। अगर सिल्क वगैरह होगा तो उसमें आप 1/4 इंच का लूजिंग भी डाल सकते हो। ये हमारा बैक क्रॉस है और ये हमारा फ्रंट क्रॉस है। अब हम आर्म होल राउंड कवर करेंगे। जितना आप स्टिचिंग में लेते हो आधा इंच या 1/4 इंच के आसपास ऊपर छोड़ करके इसे राउंड शेप में लेते जाएंगे। और आर्म होल है हमारा 16, तो 16 का आधा आ गया 8, तो ये हमारी यहाँ पे अपर ब्रेस्ट हो गई। और इसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट है हमारा 8.25 के आसपास। आधा इंच ऊपर छोड़ करके हम इसे 1.25 इंच के आसपास पे मार्क कर देंगे। 9.25 के आसपास मार्क कर देंगे, क्योंकि उसमें आधा इंच ऊपर तीरे में चला जाएगा, तो बस्ट पॉइंट अपने आप ही 9 इंच पे आ जाएगा। ये हमारा बस्ट पॉइंट है और ये हमारी लेंथ है। टोटल ब्लाउज़ की जो लेंथ आएगी ये टोटल ब्लाउज़ की लेंथ है। इसके बाद हमें सबसे पहले जहाँ पे हमने बस्ट पॉइंट ले रखा है उसका 10वां हिस्सा निकालेंगे। जो फुल ब्रेस्ट है हमारी वो 34 है, तो 34 का 10वां हिस्सा आएगा 3.25 या 3.4 के आसपास। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद जहाँ हमारी लेंथ ख़त्म होती है वहाँ ठीक 1 इंच कम कर देंगे। 2.25 या 2 में 4 पॉइंट पे पॉइंट लगा करके इसे हम तिरछा ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो हमने फुल ब्रेस्ट का 10वां हिस्सा लिया वही 10वां हिस्सा हम यहाँ कवर करेंगे और इस लाइन को सीधा खींच लेंगे। सीधा खींचने के बाद आप हल्का सा टेढ़ा भी कर सकते हो,
क्योंकि उसमें जो बस्ट राउंड बनेगा हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसलिए हम इसे हल्का सा तिरछी शेप दे देते हैं। तिरछी शेप देने के बाद फिर जो हमने चौड़ाई यहाँ ली यानी ब्रेस्ट का 10वां हिस्सा, वही ब्रेस्ट का 10वां हिस्सा हम यहाँ पे भी कवर करेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद इसको मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद फिर हम तीरे से इसकी लेंथ लेंगे। जो मीडियम साइज़ होता है, ये मीडियम साइज़ ही है, जो मीडियम साइज़ होता है उसमें 4.25 के आसपास पे ड्रॉ करेंगे और जो हैवी साइज़ होगा उसमें 4.25 के आसपास ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4.25 पे ड्रॉ कर रही हूँ और इस लाइन को फिर हम यहाँ से जो हमारा बस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट से मिला देंगे। मैं दूसरी स्केच का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। और अब हम जो हमारे पास फ्रेंच कर्व है, फ्रेंच कर्व की सहायता से हम इसका बस्ट राउंड बनाएंगे। अब जो हमारी कटिंग होगी, ये हमारी कटिंग यहाँ से होते हुए और इस राउंड के ऊपर जाएगी। इसको करने के बाद हम फुल ब्रेस्ट लेंगे। फुल ब्रेस्ट है हमारी 34, तो 34 का चौथा 8.5 और उसमें आधा इंच लूजिंग 9 इंच पे हम ड्रॉ करेंगे। और अब कमर है हमारी यानी वेस्ट है हमारी 26, तो 26 का चौथा 6.5, इसमें 2.25 इंच के आसपास हमें यहाँ मिलेगा। और उसके बाद जो ये बीच का गैपिंग आएगा ये कट के निकल जाएगा, इसलिए इंच टेप को आगे रख करके जहाँ पे वेस्ट का चौथा आता है यानी कमर का चौथा आता है वहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और इन पॉइंटों को मिला देंगे। इन पॉइंटों को मिलाने के बाद आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं 2 या 2.5 इंच के आसपास मार्जिन रखती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे पेपर की। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं भूल चुकी हूँ, यहाँ पे लगभग 1.5 इंच के आसपास जो कमर लाइन है यानी वेस्ट लाइन है उसको हम ऊपर कर लेंगे, क्योंकि जब हम पैड अटैच करेंगे तो पैड अटैच करने के बाद ये नीचे की तरफ झुक जाता है, तो इसलिए इसे 1.5 इंच के आसपास हम ऊपर की साइड कट कर लेते हैं। क्योंकि बीच में जो गैपिंग आती है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए कपड़ा हो या पेपर हो वो झुकाव मार देगा, इसलिए इसे हम 1.5 इंच के आसपास ऊपर कट करके ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फर्मा तैयार हो चुका है और ये हमारे बस्ट पॉइंट है। अब हम इसको पेपर पे कट करेंगे, अस्तर पे कट करेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड कर लेते हैं। जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए उस हिसाब से हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो एक पे हम पैड अटैच करेंगे और दूसरे को हम जो मेन फैब्रिक है उस पर अटैच करेंगे, इसलिए डबल फोल्ड कर लेंगे। और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि ये बैक ओपन है, इसलिए बैक ओपन के लिए हम बंद हिस्सा अपनी साइड रखेंगे और जो बैक पार्ट कटेगा वो ओपन की साइड कटेगा। और अब इसमें हम हल्का हल्का मार्जिन ऐड करेंगे जो हमें स्टिचिंग के दौरान चाहिए और इसे भी कट कर लेंगे हम। इसको पेपर पे इसीलिए काटते हैं क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना होता है, इसलिए हम इसको सबसे पहले जब फर्मा बनाएंगे तो पेपर पे कट करेंगे और उसके बाद इसे मेन फैब्रिक पे या अस्तर पे कट करेंगे। और इसको भी इस तरीके से रख लेंगे और इसमें भी सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए
आप सिलाई मार्जिन इस तरीके यहाँ से भी ले सकते हो इसमें, और पीछे की साइड से भी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। यहाँ से भी आप 1/4 इंच के आसपास जितना आप सिलाई मार्जिन रखते हो, अगर आप आधा इंच के आसपास रखते हो तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और 1/4 इंच के आसपास अगर आप स्टिचिंग में लेते हो तो 1/4 इंच के आसपास आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। जो ये दूसरा पार्ट कटता है, इसको पीछे की तरफ से भी हम, जो बैक साइड है वहाँ से भी हम सिलाई मार्जिन ऐड कर सकते हैं, पर जो फ्रंट पार्ट अभी काटा उसमें जो फ्रंट हिस्सा है उस वहीं से मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। और जहाँ पे हमारा ये बस्ट पॉइंट है, इन बस्ट पॉइंटों को हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहीं पे हमारे पैड अटैच होंगे, इसलिए यहाँ पे जो बस्ट पॉइंट है उसको लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारे पास जो अस्तर है वो कट चुका है। अब इसी अस्तर को हम मेन फैब्रिक पे, ये हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को हम बिछा देंगे और जो बंद वाला हिस्सा है वो अपनी साइड रखेंगे। और इसमें बूटियों का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि बूटियां हमारी ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, तो बूटियां हमेशा ऊपर की साइड आनी चाहिए। अब हमने जो मेन फैब्रिक, मेन अस्तर काटा था हमने इसको मेन फैब्रिक पे रख करके इसकी कटिंग भी कर लेंगे। इसमें मार्जिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने मार्जिन जो अस्तर है उस पर ले लिया है। इसी को ऊपर रख करके हम इसे कट कर देंगे। और इस पे भी हम नॉच लगा देंगे। जहाँ हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ कट मार देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि जिससे जहाँ पे हमारी जो लाइनिंग बिल्कुल सही तरीके से आती है वहाँ पे आ जाए, जो मेन फैब्रिक है वो हमारे पास स्लीव्स और बैक पार्ट के लिए बच जाए। और इस पे भी जहाँ पे बस्ट पॉइंट है वहाँ पे कट मार देंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर कट के तैयार हो चुका है। और अब बैक पार्ट जैसे हम सिंपल ब्लाउज में काटते हैं उसी तरीके से काटेंगे। लेंथ यही आएगी जो हमने शुरुआत में रखी हुई थी, क्योंकि इस पे भी पट्टी अटैच होगी, 1.5 इंच की पट्टी अटैच होगी। और इसमें 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे। 1/4 इंच का मार्जिन जो हमारी हुक आई की पट्टियाँ होंगी उसके लिए ऐड हो जाएगा, और यही तीरा रहेगा हमारा। बैक क्रॉस 13 है तो 13 का आधा हमने 6.5 पे ड्रॉ किया था, और अपर ब्रेस्ट 34 पे ड्रॉ की थी, वो मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। और ये हमारा बैक पार्ट का राउंड है, आर्म होल राउंड है। और बैक पार्ट में बस्ट पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदाजे के हिसाब से आप ले सकते हो। सिर्फ जो लेंथ है वो लेंथ हम कवर करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इसे भी हल्का सा 1/4 इंच के आसपास तिरछा करेंगे, क्योंकि बीच में जो प्लेट पड़ेगी वो काफ़ी चौड़ी पड़ती है, 1 इंच के आसपास प्लेट चौड़ी पड़ती है, इसलिए इससे तिरछा कर देंगे। जैसे ही प्लेट मारेंगे वैसे ही कपड़ा
झुकना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे तिरछा कर देंगे और अब हम इसे कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो गया है और इसमें जो प्लेट पड़ेगी वो मैं 5 इंच पे डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, 4 या 3 या 3.5 के आसपास, और लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं 6 इंच के आसपास इसकी लेंथ ले रही हूँ और इसे व्हील ट्रैकर की सहायता से ट्रैक कर दीजिएगा। ये हमारा बैक पार्ट हो चुका है। जैसे हमने लाइनिंग पे बैक पार्ट काटा, सेम ऐसे ही मेन फैब्रिक पे भी बैक पार्ट इसको इसके ऊपर रख करके बैक पार्ट काट देंगे। अब हम इसका जो नेक है उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बुकरम है, बुकरम को डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जितना आपका मेज़रमेंट है उस हिसाब से आप नेक की कटिंग कर सकते हो। मैं पहले बैक नेक निकाल रही हूँ। बैक नेक है इसका 12 इंच के आसपास, तो 12.5 पे हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आधा इंच वही फिर स्टिचिंग में चला जाएगा, इसलिए जो डेप्थ आएगी उसकी वो आएगी 12.5 पे, और जो विड्थ आएगी वो विड्थ आएगी 2.25 के आसपास। 1/4 इंच पट्टियों में दब जाएगा, इसलिए 2.25 के आसपास मैं विड्थ लूँगी। आपको जितना ब्रॉड चाहिए उस हिसाब से ब्रॉडनेस खींच सकते हो। ब्रॉडनेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 4.5 पे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर मीडियम चाहिए तो 3 या 3.5 पे ड्रॉ कर सकते हो, और इस लाइन को मिला करके आप उसमें गोलाई दे सकते हो। ये हमारा बैक नेक कट के तैयार हो चुका है, और अब हम इसी के ऊपर से जो फ्रंट वाला नेक है उसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रंट नेक की जो विड्थ और लेंथ होगी वो कम होगी, इसलिए 8 इंच के आसपास इसकी डेप्थ है, तो 8.5 पे हम मार्क करेंगे। 8.5 पे मार्क करने के बाद जो इसकी नेक विड्थ होगी वो 2.5 इंच के आसपास आएगी, क्योंकि इसमें कस्टमर ने सेम डिज़ाइन मांग रखा है आगे पीछे, इसलिए इसी में निकल करके ये हमारा पैडेड ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।